असम पुलिस की टीम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पहुंची है। हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के एक दिन बाद असम पुलिस कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पहुंची। दिल्ली पुलिस असम से आए अधिकारियों की सहायता कर रही है। कानून के मुताबिक अगर किसी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में आती है तो स्थानीय पुलिस को सूचित करना होता है। दिल्ली पुलिस को सूचित कर दिया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस अधिकारी असम पुलिस की टीम की सहायता कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पवन खेड़ा अपने आवास पर मौजूद नहीं है। हाल ही में पवन खेड़ा ने असम सीएम की पत्नी के पासपोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कई आरोप लगाए थे। उसी मामले में असम पुलिस दिल्ली पहुंची है। इसी बीच हेमंता ने कहा कि वो हैदराबाद भाग गया है। हम आराम से 100 सीट जीतने वाला है। सर, ये जो एक में जिस तरीके से अखिल गोगोई लगातार कमेंट कर रहे हैं, गौरव गोगोई एक अटैक हो रहा है, उसको कैसे आप? दोनों चुनाव हार जाएगा इस बार। अच्छा, आपने तो खुद ही माहौल देखा, जीतने वाला नहीं है, इस बार नहीं जीत पाएगा। सर, जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पवन खेड़ा जी ने स्पेसिफिकली, उनको आप क्या? वो भाग गया ना अभी। कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है, दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। क्या किया सर ऐसा? आपने कहा मेरे पास सब प्लान है। क्या प्लान है? आपने कहा कि प्लान का मतलब नहीं, कानून अपना हिसाब से काम करेगा ना। सर, आपने स्पेसिफिकली यूज किया था कि मैं पवन खेड़ा, वो तो चुनाव का बात। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पवन खेड़ा के मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है और असम की, आप एक एफआईआर करिएगा, असम की जनता लाखों एफआईआर करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भावभंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया तो अब क्या लीजिएगा? पवन खेड़ा जी ने ये भी कहा अगर नहीं है तो उसको पार्टिसिपेट किया जाए कि जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने साक्ष्य और सबूत पेश किए, आप उसके बारे में बोलिए। मतलब हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो ये कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब वो मान रहे हैं कि कमाएगा मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब आप मान रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है। अरे तो भाई कितना किया, कितना खाएंगे, कितना खसोटेंगे असम की जनता को, उसका फैसला जनता खुद करने वाली है। वहीं पवन खेड़ा के पड़ोसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ठीक है, आप यहीं रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, क्या हुआ था, आप क्या कह रहे हैं? असम पुलिस आप पहुंची थी? देखिए, मैं नहीं था, ठीक है, माय वाइफ वाज देयर, ठीक है, एंड माय डॉटर वाज देयर, 2 साल, ठीक है। उनका जब मुझे फोन आया कि ऐसे कि खटखटाया और उन्होंने आने की कोशिश की, लेकिन इन भैया ने, जो हमारे गार्ड है, इन्होंने नीचे से ही बोल दिया था कि यहाँ वो नहीं रहते, वो ऊपर रहते हैं। तो फिर वो ऊपर चले गए और उन्हें लेके गए ऊपर, और उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे उन्हें बंद कर दिया, ठीक है, उन्हें बाहर आने ही नहीं दिया। तो he had to get my daughter's medicine and he wasn't, उन्हें आने ही नहीं दे रहे थे बाहर। तो मैंने फिर अपने वाइफ से 1 घंटे के अराउंड मैंने फिर बात की। मैंने कहा इफ द सिचुएशन आउटसाइड इज नॉर्मल, जस्ट लीव द हाउस। नाउ शी इज नॉट इनसाइड द हाउस, आई हैव टू गो इनटू माय हाउस। अब थैंकफुली आई थिंक द पुलिस इज नॉट, असम पुलिस इज नॉट हियर। Did they try to search your residence as well? नो, ओके। बट उन्होंने बाहर नॉक किया अंदर घुसने के लिए, बट भैया ने मना किया कि यहाँ दूसरी फैमिली रहती है
एंड उन्हें वो ऊपर लेके गए और उन्होंने कितने लोग थे सर टोटल? मैं अभी आपके सामने आया हूँ। कुछ लेने भेजा था आपने अपने इनको भेजा? मैं अपनी डॉटर की मेडिसिन और उसके बाद जब उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे तो मैंने अपने वाइफ को ही मैंने बोला कि यू गो आउट।